हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद शिवनूर में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है आ गुड मदर, यानी कि एक अच्छी माँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। साथ में इंग्लिश में जो हम कहानियाँ पढ़ते हैं, उनको किस तरह से पढ़ पाए, किस तरह से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला सेंटेंस है हमारा, A good mother is a blessing in every child's life. A good mother एक गुड का हिंदी होता है अच्छा या फिर अच्छी। यहाँ पर मदर आया है यानी कि माँ आया है, तो यहाँ पर हम अच्छी लिखेंगे। मदर माँ, इज है क्या है, आ एक, ब्लेसिंग वरदान यानी कि जो आशीर्वाद देती है, वरदान देती है। हम यहाँ पर आशीर्वाद लिखेंगे। इनमें एवरी हर, चाइल्ड्स यानी बच्चे की, लाइफ जीवन या फिर जिंदगी। ठीक है, चलिए अब इस सेंटेंस की हम हिंदी को समझते हैं। आ गुड मदर इज अ ब्लेसिंग इन एवरी चाइल्ड्स लाइफ। एक अच्छी माँ जो होती है, एक अच्छी माँ हर अपने बच्चे की जिंदगी में एक वरदान होती है। दिस स्टोरी इज अबाउट a loving and caring mother named Sita. This story, this ये है, स्टोरी यानी कहानी, इज है, अबाउट का हिंदी होता है के बारे में, के बारे में, आ एक, लविंग यानी प्यार करने वाली, प्यार करने वाली, एंड केयरिंग, और केयरिंग की हिंदी होती है देखभाल, देखभाल। मदर माँ, नेम्ड सीता यानी कि जिसका नाम था सीता। This story is about a loving and caring mother named सीता। This story यानी कि ये है, स्टोरी है, ये कहानी है एक सीता नाम की जो उसकी माँ थी। वो एक प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली माँ के बारे में है। सीता lived in a small town with her daughter अनु। ठीक है, सीता lived रहती थी इन मैं, आ एक, स्मॉल यानी छोटे, टाउन की हिंदी होती है नगर या फिर शहर, विद, विद यानी के साथ, किसके साथ, हर उसकी, डॉटर यानी बेटी, अनु यानी कि जिसका नाम था अनु। सीता लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन विद हर डॉटर अनु। सीता अपनी बेटी अनु के साथ एक छोटे शहर में रहती थी। दे वर नॉट रिच बट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे वर नॉट रिच बट सीता always tried to give her daughter a good life. दे वर नॉट, दे यानी वे, वर थे, नॉट नहीं, रिच यानी अमीर। चलिए पहले हम यहीं तक समझ लेते हैं, फिर आगे को सेंटेंस लंबा हो जाएगा। दे वर नॉट रिच यानी कि वे अमीर नहीं थे, बट लेकिन, सीता ऑलवेज यानी हमेशा, ट्राइड यानी कोशिश करती थी, ट्राइड का हिंदी होता है कोशिश, टू को, गिव यानी देना या फिर देने की, हर उसकी, डॉटर बेटी,
अ गुड लाइफ एक अच्छी जीवन यानी कि एक अच्छी जिंदगी। सीता ऑलवेज ट्राई टू गिव हर डॉटर अ गुड लाइफ। सीता हमेशा अपनी एक बेटी जो थी उसकी, वो हमेशा अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी वर्कड एज अ टेलर। शी वह वर्कड यानी काम करती थी, काम करती थी, एज जैसे या फिर के रूप में, टेलर के रूप में काम करती थी वो। एक टेलर यानी दर्जी। दर्जी किसको कहते हैं हम? जो कपड़े सिलता है। यानी कि उसकी माँ एक दर्जी थी, वो कपड़े सीती थी। शी वर्कड एज अ टेलर, वो एक दर्जी के रूप में काम करती थी। एंड और अर्न यानी कमाती थी, वेरी लिटिल मनी। वेरी यानी बहुत, लिटिल यानी कम, मनी पैसे, यानी कि वो बहुत कम पैसे कमाती थी। एंड और अर्न वेरी लिटिल मनी, वे बहुत कम पैसे कमाती थी। स्टिल शी नेवर कंप्लेंड। स्टिल फिर भी, फिर भी शी यानी वह, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, कंप्लेंट यानी शिकायत की, शिकायत की। स्टिल शी नेवर कंप्लेंट, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। शी woke अप अर्ली एवरी डे। शी वह woke अप यानी उठती थी, अप शी woke अप यानी कि वह उठती थी जल्दी। अर्ली का हिंदी होता है जल्दी। एवरी डे प्रत्येक दिन यानी हर दिन। शी woke up early every day, वे प्रत्येक दिन जल्दी उठती थी। finished her household work। finished यानी के पूरा किया या फिर पूरा करती थी। हर उसका, हाउस होल्ड यानी कि घरेलू काम जो होता है उसे हम हाउस होल्ड कहते हैं। वर्क यानी काम, यानी कि फिनिश्ड हर हाउस होल्ड वर्क, या वे अपने घरेलू काम खत्म करती थी। एंड देन वेंट टू वर्क, और देन फिर वेंट यानी गई, टू वर्क, टू को, वर्क यानी काम पर। तो चलिए अब पूरे सेंटेंस को समझते हैं हम। शी woke up early, वे जल्दी उठती थी। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, हर दिन। फिनिश्ड हर हाउस होल्ड, वे अपने घरेलू जो उसका काम होता है वो अपना घर का काम करती थी। एंड देन वेंट टू वर्क, और फिर काम पर जाती थी। सीता ऑलवेज थॉक्ड अनु गुड मैनर्स। सीता ऑलवेज यानी हमेशा, थॉक्ड यानी सिखाती थी, सिखाती थी। क्या सिखाती थी वह? अनु को, यानी कि उसकी बेटी का नाम था अनु। गुड यानी अच्छे, मैनर्स यानी संस्कार। सीता ऑलवेज थॉक्ड अनु गुड मैनर्स, सीता हमेशा अनु को अच्छे संस्कार सिखाती थी। शी थॉक्ड हर टू स्पीक द ट्रुथ। शी उसने, थॉक्ड यानी सिखाया, क्या सिखाया उसने? हर यानी उसे, टू स्पीक यानी बोलना, द ट्रुथ यानी सच। शी थॉक्ड हर टू स्पीक द ट्रुथ, उसने उसे सच बोलना सिखाया। और रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना, एल्डर्स यानी
बड़ों का, और उसने बड़ों का सम्मान करना सिखाया दोस्तों। एंड हेल्प अदर्स, और हेल्प यानी मदद करना, अदर्स यानी दूसरों की। तो चलिए अब इस पूरे सेंटेंस को हम समझ लेते हैं। सीता ऑलवेज थॉक्ड अनु गुड मैनर्स, सीता हमेशा अनु को अच्छे संस्कार सिखाती थी। शी थॉक्ड हर टू स्पीक द ट्रूथ, उसने हमेशा यानी कि उसने अपनी अनु को सच बोलना सिखाया। रिस्पेक्ट एल्डर्स, और बड़ों का सम्मान करना। एंड हेल्प अदर्स, और दूसरों की मदद करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। She believed that good values were more important than money. She यानी कि वह, believed यानी मानती थी या फिर विश्वास रखती थी। That की good यानी अच्छे, values यानी मूल्य, यानी कि जिसकी अच्छी कीमत होती है, मूल्य या फिर संस्कार। वर मोर, वर यानी थे, मोर अधिक, इम्पोर्टेंट देन मनी, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। देन मनी, देन से मनी पैसा, यानी कि शी बिलीव्ड दैट गुड वैल्यूज वर मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, वह मानती थी कि अच्छे मूल्य पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। Whenever Anu felt sad or afraid her mother, whenever यानी कि जब कभी या फिर जब भी, अनु फेल्ट यानी महसूस करती थी, महसूस करती थी, क्या महसूस करती थी? सैड यानी उदास, और या अफाइड यानी डरी हुई। Whenever अनु फेल्ट सैड और अफाइड, जब कभी अनु उदास या डरी हुई महसूस करती थी। हर मदर, हर मदर यानी उसकी माँ, उसकी माँ, हर मदर उसकी माँ। इनकरेज्ड यानी कि हौसला दिया या फिर प्रोत्साहित किया, हौसला दिया, हर उसे। एंड और वन डे अनु फेल्ड हर एग्जाम एंड स्टार्टेड केयरिंग, वन डे यानी कि एक दिन, एक दिन। अनु, अनु लड़की का नाम है जो कि सीता की लड़की है, जो कि एक बहुत अच्छी माँ है। फेल्ड यानी फेल हो गई, फेल हो गई, किसमें फेल हो गई? हर यानी उसकी परीक्षा में, एग्जाम परीक्षा। एंड और स्टार्टेड केयरिंग, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया उसने या फिर शुरू किया, क्या शुरू किया उसने? केयरिंग यानी रोना या फिर रोने लगी वो। वन डे अनु फेल्ड हर एग्जाम एंड स्टार्टेड केयरिंग, एक दिन अनु अपनी परीक्षा में फेल हो गई और रोने लगी। She thought she would never succeed, she thought यानी कि सी यानी उसने, थॉक्ड में सोचा, क्या सोचा उसने? शी वुड, शी यानी वह, वुड करेगी, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं। सक्सेड यानी सफल होना, सफल होना। शी थॉक्ड शी वुड नेवर सक्सेड, यानी कि उसने सोचा कि वह कभी सफल नहीं होगी। सीता सेट बिसाइड हर, सीता सेट यानी सीता बैठी, सीता बैठी। बिसाइड हर यानी कि उसके पास, बिसाइड पास, हर यानी उसके।
सीता सेट बिसाइड हर, यानी कि सीता जो है उसके पास बैठी, एंड सेड और कहा, और कहा, क्या कहा उसने, डू नॉट लॉस होप, डू नॉट, डू नॉट मत, लॉस यानी खोना, क्या नहीं खोना, होप यानी आशा या फिर उम्मीद। सीता सेट बिसाइड हर, सीता उसके पास बैठी, एंड सेड और कहा, डू नॉट लॉस होप, यानी कि उम्मीद मत खो। फेलियर टीचेस अस टू वर्क हार्डर, फेलियर यानी कि असफलताएं, असफलताएं, टीचर्स यानी कि सिखाती हैं, सिखाती हैं, अस हमें, क्या सिखाती है हमें, टू वर्क हार्ड, टू को, वर्क यानी काम करना, हार्डर यानी कि ज्यादा मेहनत से, ज्यादा मेहनत से। तो चलिए अब इस पूरे सेंटेंस को हम समझते हैं। सीता सेट बिसाइड हर, सीता उसके पास बैठी, एंड सेड और कहा, डू नॉट लॉस होप, उम्मीद मत खो। फेलियर टीच अस टू वर्क हार्डर, यानी कि जो असफलता हमें और मेहनत करना सिखाती है, कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। हर काइंड वर्ड्स गिव अनु कॉन्फिडेंस, हर यानी उसके, काइंड दयालु, वर्ड्स शब्द, गिव यानी दिए, अनु, अनु जो है लड़की का नाम है, अनु, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। हर काइंड वर्ड्स गिव अनु कॉन्फिडेंस, यानी कि उसके दयालु शब्दों ने, उसकी माँ ने जो उसके दयालु शब्द बोले थे, उनसे उनको, अनु को कॉन्फिडेंस मिला, यानी कि उसे आत्मविश्वास मिला। शी स्टडीड with full dedication and passed the next exam with good marks. She यानी उसने, स्टडीज यानी पढ़ाई की, उसने पढ़ाई की, with के साथ, किसके साथ, फुल यानी पूरी, डेडिकेशन यानी के लगन, एंड और, पास्ड यानी पास की, नेक्स्ट एग्जाम अगली परीक्षा, अगली परीक्षा, विद के साथ, किसके साथ, गुड मार्क्स यानी अच्छे अंक या फिर नंबरों के साथ। चलिए अब इस पूरे सेंटेंस को हम समझते हैं। She studied with full dedication and passed the next exam with good marks. उसने पूरी लगन से पढ़ाई की और अगली परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हुई। As अनु ग्रो अप, as अनु जैसे या फिर जब, अनु ग्रो अप यानी बड़ी हुई, बड़ी हुई, यानी कि जब अनु बड़ी हुई, शी बिकम आ सक्सेसफुल एंड काइंड पर्सन, क्या बनी वे जब बड़ी हुई, शी बिकम्स यानी कि वह बन गई, वह बन गई, आ एक, सक्सेसफुल यानी सफल, एंड और, काइंड दयालु, पर्सन यानी व्यक्ति। एज अनु ग्रो अप, जब अनु बड़ी हुई, शी बिकम आ सक्सेसफुल एंड काइंड पर्सन, वह एक सफल और दयालु इंसान बनी। शी नेवर फॉरगॉट हर मदर्स लव, शी नेवर वह कभी नहीं, फॉरगॉट यानी भूली या फिर उसने भुलाया, फॉरगॉट यानी भुलाया, ठीक है। हर यानी उसकी,
मदर्स यानी माँ का लव प्यार, यानी कि उसने कभी अपनी माँ का प्यार नहीं भुलाया। शी नेवर फॉरगॉट हर मदर्स लव, उसने कभी अपनी माँ का प्यार नहीं भुलाया। एंड सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस यानी बलिदान, उसने अपनी माँ का प्यार और बलिदान जो उसकी सक्सेसफुल यानी उसकी सफलता के लिए उसकी माँ ने दिया था, उसने वो कभी नहीं भुलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। She knew that her success was because of her mother's guidance. She knew यानी कि वह, नो यानी जानती थी, जानती थी, क्या जानती थी वह, दैट की, हर यानी उसकी, सक्सेस सफलता, वाज यानी थी, बिकॉज ऑफ यानी कि की वजह से, हर मदर्स उसकी माँ, उसकी मदर्स यानी माँ का, गाइडेंस यानी मार्गदर्शक, मार्गदर्शन। She know that her success was because of her mother's guidance. वह जानती थी कि उसकी सफलता उसकी माँ के मार्गदर्शन से हुई थी। सीता proved that a good mother shapes the future of her children with love. सीता प्रोवेड यानी साबित किया, सीता ने क्या किया, साबित किया, दैट की, अ गुड मदर एक अच्छी माँ, शेप्स यानी बनाती है, बनाती है, द फ्यूचर ऑफ हर चिल्ड्रेन, द फ्यूचर यानी भविष्य, ऑफ का, हर यानी उसके, चिल्ड्रेन यानी बच्चे, विद के साथ, किसके साथ, लव यानी प्यार, पेशेंट एंड हार्ड वर्क, पेशेंट यानी धैर्य, एंड और हार्ड वर्क मेहनत यानी कि कड़ी मेहनत। सीता proved that a good mother shapes the future of her children with love, passion and hard work. सीता, जो सीता थी, उसने, सीता ने साबित किया कि एक अच्छी माँ का प्यार धैर्य और मेहनत से अपने बच्चों का भविष्य बनाती है। तो चलिए अब इसका मोरल देख लेते हैं हम इसकी, यानी कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। मोरल यानी कि सीख, सीख उसे कहते हैं जो हमें एक कहानी से मिलती है। A good mother, a good mother's love and guidance lead children to success. A good mother यानी कि एक अच्छी माँ, एक अच्छी माँ, लव एंड प्यार और, गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, मार्गदर्शन, लीड यानी ले जाता है, ले जाता है, चिल्ड्रेन यानी बच्चों को, बच्चों को, टू सक्सेस, टू की ओर, किसकी ओर, सक्सेस यानी सफलता। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, अ गुड मदर्स लव एंड गाइडेंस लीड चिल्ड्रन टू सक्सेस। एक अच्छी माँ का प्यार और मार्गदर्शन बच्चों को सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।